इस वक्त हम आपको सीधे ले चल रहे हैं पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक जंग के बीच जहां हर मिनट के साथ सत्ता की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जी हां, विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं बल्कि बेहद रोमांचक और अनिश्चित है। एक तरफ है ममता बनर्जी, वो चेहरा जिसने पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, जो लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरकर तृणमूल कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। और इस चुनौती का चेहरा बने हैं सुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, लेकिन अब वही सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़े हैं। शुरुआती रुझानों की बात करें तो कहीं तृणमूल आगे दिख रही है तो कहीं बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि इस बार के एग्जिट पोल भी नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। किसी ने भी इतनी कड़ी टक्कर का अनुमान नहीं लगाया था। इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इस मुद्दे ने चुनाव से पहले ही सियासी माहौल गर्मा दिया था। विपक्ष ने उसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया, जबकि चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी ने इसे एक नियमित प्रक्रिया बताया। अब अगर हम चुनाव के गणित को समझें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 148 सीटों का जादुई आंकड़ा, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा, और यही आंकड़ा तय करेगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। 2021 के चुनाव पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर पहली बार खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया था, जबकि कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। उनका खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन 2026 का चुनाव पूरी तरह अलग कहानी कह रहा है। इस बार मुकाबला सिर्फ दो दलों के बीच नहीं है, बल्कि इसमें कई नए समीकरण भी जुड़ गए हैं। खास तौर पर हुमायूं कबीर की नई पार्टी, जिन्होंने तृणमूल से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है, उनकी राजनीति और उनके बयान इस चुनाव में ही एक अलग ही रंग भरते नजर आए हैं। मतदान भी इस बार 2 चरणों में हुआ, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और कुछ जगहों पर पुनर्मतदान भी कराना पड़ा, खासकर फलता सीट पर, जहां गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी। ये भी इस चुनाव की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की हो रही है वो है भवानीपुर, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला है ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच। ये सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग बन चुकी है। पूरे देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। नंदीग्राम की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। 2021 में ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने हराया था और उसी हार के बाद ममता को भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार चुनौती सीधे उनके गढ़ में पहुंच चुकी है। राज्य भर में चुनावी माहौल बेहद गर्म रहा। कहीं विकास की बात हुई, कहीं मुफ्त योजनाओं के वादे किए गए, तो कहीं कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रैलियां, रोड शो, सोशल मीडिया कैंपेन, हर स्तर पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी सीटों तक हर जगह वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब वही वोट इस वक्त EVM से निकलकर सत्ता का भविष्य तय कर रहे हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इस बार कांग्रेस और वाम दल भी वापसी की कोशिश में थे। हालांकि शुरुआती रुझानों में उनका प्रदर्शन अभी भी संघर्ष करता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस चुनाव में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि मुद्दे भी बदले हुए थे। बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और विकास की रफ्तार, इन सभी मुद्दों पर जनता ने अपना फैसला सुनाया है और अब वही फैसला धीरे धीरे सामने आ रहा है। हर गुजरते मिनट के साथ तस्वीर बदल रही है। कहीं खुशी की लहर है तो कहीं मायूसी। पार्टी कार्यालयों में जश्न की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और चिंता भी साफ नजर आ रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार इतिहास रचेंगी या बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिखेंगी? क्या भवानीपुर से कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर बड़ा राजनीतिक झटका देंगे या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगी? इन सभी सवालों के जवाब कुछ ही घंटों में हमारे सामने होंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बन रही है वो यही कह रही है कि ये चुनाव आखिरी क्षण तक सस्पेंस से भरा रहने वाला है। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का भविष्य तय करने वाला ऐतिहासिक पल है और हम आपको इस इतिहास के हर पल से रूबरू कराते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।